फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ, और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को कवर करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप यही कहोगे मजा आया। तो अगर आप भी हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो की तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की साइंस फिक्शन मूवी से, जिसका नाम है टीम, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक ईवी नाम की लड़की देखने को मिलेगी, जो एक ऐसी कंपनी में काम कर रही होती है जहां पर एआई रोबोट बनाए जा रहे होते हैं, और इसलिए जो कंपनी का चीफ होता है वो ईवी को एक एआई रोबोट देता है टेस्टिंग के लिए। फिर क्या ईवी उस एआई रोबोट्स को अपने घर ले आती है और घर में जितने भी काम होते हैं वो उस एआई रोबोट से ही करवाने लगती है। अब जो कि ईवी अपने हस्बैंड के साथ घर में अकेली रह रही होती है, और इसलिए इनका जहां पर भी मन करता है वहीं पर कामा सुथरा वाला कांड करना शुरू कर देते हैं, जो कि ये सारे कांड रोबोट्स देख रहा होता है। अब एआई रोबोट्स होने की वजह से वो धीरे धीरे सीख और समझ रहा होता है, और फिर वो एक दिन ईवी से डिमांड कर देता है उसके साथ कांड के लिए। फिर ईवी मना कर देती है और फिर यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 5.5 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है 71, जो 2014 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन वार पर बेस्ड है। मूवी के अंदर आपको एक हुक नाम का लड़का देखने को मिलेगा, जो भी हाल ही में मिलिट्री में भर्ती होकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा होता है। लेकिन ट्रेनिंग के बीच में ही उसे ऑर्डर मिल जाता है एक आयरलैंड पर जाकर दो गुटों के बीच में चल रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अब होता क्या, जब हुक अपनी टीम के साथ आयरलैंड पर चल रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जाता है, तभी अचानक से कुछ दंगाई इन पर हमला कर देते हैं, और इस वजह से हुक अपनी टीम से बिछड़ जाता है और वो एक ऐसे ही जगह चला जाता है जहां पर बहुत सारे क्रिमिनल उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा हुक उन क्रिमिनल से अपनी जान बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाता है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी के IMDb रेट है 7.2 आउट ऑफ 10। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी मूवी का भी नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है द पर्पल क्रायोन, जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक हेरोल्ड नाम का बंदा देखने को मिलेगा, जिसके पास एक पर्पल क्रायोन मैजिकल पेंसिल होती है, और वो उस पेंसिल से जो भी ड्राइंग करता है वो रियल में बदल जाती है। दरअसल जो हेरोल्ड होता है वो किताबों की दुनिया में रह रहा होता है, और जब राइटर उसकी कहानी को पूरी करने के लिए नहीं बैठता है तो वो अपनी मैजिकल पेंसिल से रियल दुनिया का दरवाजा बनाता है, और फिर वो उस दरवाजे की मदद से हमारी दुनिया में आ जाता है अपने राइटर को ढूंढने के लिए। तो फिर क्या यहीं से इस मूवी में फैंटेसी की शुरुआत होती है। इसके साथ ही ये मूवी कॉमेडी पर भी बेस है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी के IMDb रेट है 5.7 आउट ऑफ 10। वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है हार्बिंजर डाउन, जो 2015 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी साइंस फिक्शन हॉरर पर बेस्ड है। मूवी में आपको कुछ स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जो अपने प्रोफेसर के साथ चल रहे ग्लोबल वार्मिंग पर रिसर्च करने के लिए समुद्र में जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इनकी टीम समुद्र में आगे बढ़ती हुई जा रही होती है, तभी इनके जहाज के रडार पर कोई चीज दिखती है, और फिर ये लोग उस चीज को पकड़कर अपने जहाज पर ले आते हैं, जो पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ होता है। अब होता क्या है, जब उस जमे हुए बर्फ को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से एक स्पेसशिप का मलबा निकलता है, जिसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी भी होती है जो आधा गल चुकी होती है। अब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात के बारे में पता लगाने लगते हैं कि आखिर उस एस्ट्रोनॉट्स की मौत कैसे हुई है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उस एस्ट्रोनॉट्स के अंदर एक खास तरह का वायरस है जो जल्दी ही क्रिएचर में बदलने वाला है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद ना आए तो मूवी में आपको रसियन भी देखने को मिल जाएगी, आप उसे ही देखकर काम चला सकते हो। मूवी का IMDb रेट है 5 आउट ऑफ 10। अब मैं आपको एक ऐसी मूवी का नाम बताता हूँ जो रियल स्टोरी पर बेस है। मूवी का नाम है कैप्टन फिलिप्स, जो 2013 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में कुछ समुद्री लुटेरे देखने को मिलेंगे, जो समुद्र के अंदर सबसे बड़ी जहाज को लूटने की योजना तैयार करते हैं। पहले ये लुटेरे करते क्या है, अपने आसपास के सारे जहाजों का बहुत ही अच्छी तरह से निगरानी करते हैं। तभी इनके रडार पर एक ऐसी जहाज दिखती है जो बाकी के जहाजों से काफी दूर जा रही होती है। अब इन समुद्री लुटेरों को दूर जा रही जहाज को लूटना आसान होता है, क्योंकि बाकी के जहाज झुंड में चल रही होती हैं। तो फिर क्या ये सारे लुटेरे कैप्टन फिलिप्स के जहाज को लूटने को निकल पड़ते हैं। अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा कैप्टन फिलिप्स अपनी जहाज और अपने लोगों को कैसे बचाता है। मूवी का IMDb रेट है 7.8 आउट ऑफ 10। मुझे पता है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली कोरियन एक्शन मूवी की ओर, जिसका नाम है हैया ए मॉन्स्टर बॉय, जो 2013 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में 5 लोगों की टीम देखने को मिलेगी, जिनको डी ब्रेक टीम के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम होता है शहर में लूटपाट और किडनैपिंग करना। अब कहानी में होता है क्या, इस टीम के अंदर जो सीईओ के नाम का बंदा होता है वो एक छोटे से बच्चे को किडनैप करता है और फिर उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। नाम होता है हैया। कुछ ही समय बाद जब हैया बड़ा हो जाता है तो सीईओ को उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन हैया उस टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी सोच नेक इंसान की होती है, और इस वजह से डी ब्रेक की टीम हैया के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो टीम के खिलाफ हो चुका होता है। तो फिर क्या यहीं से मूवी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी के IMDb रेट है 7.2 आउट ऑफ 10। वो अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी मूवी की ओर, जिसका नाम है पुश, जो 2009 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की गलती मत करना। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी साइंस फिक्शन एक्शन पर बेस्ड है। मूवी में हमें 1945 का समय देखने को मिलता है, जहां पर हिटलर अपने लैब में कुछ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उन इंसानों के अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। लेकिन जब 1945 के बाद हिटलर का साम्राज्य खत्म हो जाता है तो फिर वो सुपर पावर वाले इंसान नॉर्मल इंसानों में आकर रहने लगते हैं,
हैं और फिर उन सुपर पावर वाले इंसानों को नॉर्मल इंसानों से अलग करने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसका नाम होता है डिवीजन। अब डिवीजन वाले करते क्या है, सुपर पावर वाले इंसानों को पकड़कर अपने लैब में ले जाते हैं और उनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। मूवी में साइंस फिक्शन एक्शन की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 6.2 आउट ऑफ 10।